तो उसका मूल्य है, उसकी कीमत है। हमारे अत्यंत प्रिय श्यामनारायण जी और शैलेंद्र जी ने इस परंपरा को जो विनय जी ने शुरू की है उसको आगे बढ़ाने में बड़ा भारी योगदान है इनका। पहला इनके योगदान को भी हम लोग हड़पने लगे हैं लेकिन कभी कोई बात नहीं। और शैलेंद्र जी और मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, उतने अच्छे लगते हैं जितने बहती गंगा जिन लोगों ने पढ़ी होगी और उस बहती गंगा में जो भंगर भिक्षुक है और जितना वह अच्छा लगता है पढ़ते हुए, और मुझे शैलेंद्र को जो याद करता हूँ उतने ही क्या बात अच्छे लगते हैं। तो ये हैं हमारे बीच में, बड़ी सुखद बात है। और भाई राजनारायण जी की उपस्थिति अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी मैं बहुत संक्षेप में चर्चा करूंगा कि जो मेरे जीवन के प्रेरणा पुरुष हैं वो राजनारायण जी होते हैं। तो मुझे लगता है कि वह स्रोत यहाँ है मेरे बीच में। आदरणीय अग्रज दीनानाथ पांडे देवेश जी कई तरह से उत्प्रेरित उत्तेजित करते रहते हैं। गुप्ता जी, आदरणीय अरुण आर्य जी, आदरणीय हरी दिनेश चंद्रा जी। और यह सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि आज के इस आयोजन की अध्यक्षता कविता में जो जन पक्ष का स्वर है उस स्वर को सबसे नई भंगिमा में हिंदी में स्थापित करने वाले हमारे आत्मीय भाई पराग जी यहाँ उपस्थित हैं। और विनय जी के बारे में अभी नहीं कुछ कह रहा हूँ, अभी कहूँगा, अभी वो संदर्भ आएगा। हालांकि मैं अत्यंत संक्षेप में केवल 2-3 ही बातें कहूँगा, इसलिए कि मुझे बोलते बोलते मेरे सामने बड़ी सी चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं जब बाद में नंबर आता है। एक तो सुनने वाले थक चुके होते हैं, दूसरे अब यहाँ आप देख रहे हैं दूसरा माहौल है। यहाँ बाटी के पकने की उसकी सुगंध है और हवा भी साथ है और उस सुगंध को अपनी वाणी की के किसी भी कौशल से रोक पाना मैं उस चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। मैं सरेंडर क्या बात मैं केवल 2-3 दिन को बहुत संक्षेप में मैं चर्चा करूँगा। एक साहित्य में मेरे आया तो इसका श्रेय 2 लोगों को जाता है। एक मेरे परिसर के गुरु श्री प्रसाद सिंह जी और दूसरे परिसर विहीन गुरु ठाकुर प्रसाद सिंह जी। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी परिसर के जो प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन साहित्य के इस विस्तृत परिसर के निश्चित ही वे बड़े ही कुशल गुरु थे। और जब कोई भी अवसर आता है तो उनकी याद मुझे अनायास आ जाती है। मैं जो कुछ भी कहने को पूछता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पीछे वे खड़े हैं और जितना कुछ मैं सीख सका या सीखने की कोशिश की उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। कि मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार एक अबोध बच्चा अपनी माता पिता की उंगली पकड़ करके खड़ा होना सीखता है, लगभग वैसा ही मेरे जीवन में
उनकी भूमिका रही है। मैं आज के इस अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूँ और यह उनका शताब्दी वर्ष भी है, इस नाते मैं उस संदर्भ में भी उनको नमन करता हूँ। हम लोग पराग जी जब हम लोग हिंदी विभाग में गए थे विद्यार्थी होकर के, तो एक अप्रत्यक्ष प्रभाव का जिक्र करना चाहता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहाँ से चले गए थे, कुछ ही दिन बीते थे उनके वहाँ गए हुए। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात थी कि जब हम लोग कक्षा में बैठते थे ना, तो कभी कभी लगता था कि द्विवेदी जी की वाणी दीवारों से गूंज रही है। किसी से न डरना, शास्त्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं, गुरु से नहीं। कभी कभी लगता है किसी खिड़की से लगता था कि जो हवा आ रही है वो कह रही है कि मैं बालू से भी तेल निकालना जानता हूँ बशर्ते वह मुझे रुस जाए। तो द्विवेदी जी तो चले गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी वह ओजस्वी और रससिक्त वाणी उस विभाग के कक्षों की दीवारों में, खिड़कियों में अभी कुछ चिपकी रह गई थी, जिसकी सुगंध हम लोगों को मिल जाया करती थी, जो कि प्रेरित करती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो साहित्य है, जो साहित्यकार है, हमारे समाज में जीवन के बारे में कुछ बहुत सी भ्रांतियाँ बद्धमूल हो गई हैं। जैसे हमने यह मान लिया है कि धर्म से हमारा कोई नाता नहीं है, धर्म उसके लिए है जो गेरुआ वस्त्र पहनता है, जो सन्यासी हो गया। साहित्य का उससे मतलब है जो कुछ लिखता है। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्म और साहित्य दोनों ही हर व्यक्ति के जीवन में खुला हुआ है, समाहित है। वह अखंड जीवन में समाहित है, उसे खंडित नहीं किया जा सकता या बांटा नहीं जा सकता। ये साहित्य हमारे लिए है और आपके लिए नहीं है। शायद इसी वजह से अगर हमने साहित्य को जीवन से अलग मान लिया तो वह जीवन से बहिष्कृत हो ही जाएगा। वो पाठक उससे कट ही जाएंगे। जिस चीज़ में जीवन नहीं होगा उसे कोई जीवित प्राणी ग्रहण नहीं करेगा, उससे त्याग नहीं करेगा, उससे लगाव नहीं। किसी के साथ मैं एक अपनी व्यक्तिगत राय आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ कि यह साहित्य का जो दायित्व है यह कोई ओढ़ा हुआ दायित्व नहीं है। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं रहता हूँ कि किसी लेखक को या साहित्यकार को यह दावा करना चाहिए या हक जताना चाहिए कि समाज हमारा सम्मान करे, समाज हमें पुरस्कृत करे। क्योंकि अगर हम यह सोच करके लिखते हैं कि हम समाज के लिए लिख रहे हैं, हम इससे समाज सुधार करेंगे, आज कोई भी रचनाकार समाज सुधारक नहीं होता है। उसका होना ही समाज सुधार का निमित्त बन जाता है। जैसे नदी का बहना और जैसे पेड़ का होना। नदी से तमाम फायदे हैं नदी के, पानी पीने से लेकर सिंचाई से लेकर के तमाम। लेकिन मित्रों, इन सब कारणों से नदी नहीं बहती है। नदी बहती है, स्वतः बहती है, और ये सब कारण अपने आप घटित हो लेते हैं उसके बहने से। पेड़ इस कारण से खड़ा नहीं है झंडा लेकर कि हम आपको छाया देंगे। छाया लेने का दम अगर आप ले करके चलेंगे तो आप छाता तो हो सकते हैं, पेड़ नहीं हो सकते हैं। और साहित्य का जो दायित्व है वह नदी होने का दायित्व है, वह पेड़ होने का दायित्व है। हम छाता में हाथ में लेकर घूमेंगे तो अपने भी बरसात से बचना मुश्किल है, दूसरे को क्या बचा पाएंगे।
ये अगर हम हो सके तो नदी की तरह हो सके, अगर हम हो सके तो पेड़ की तरह हो सके। शायद इस तरह का होना ही हो सकता है कि साहित्य का होना कहा जाता हो। आज आप सबके बीच में इतना कुछ पा करके मैं तो बिल्कुल भर गया हूँ, और इतना भर गया हूँ कि भर के भरा गया हूँ। भरा गई है, इसलिए बहुत कुछ कहने का उत्साह नहीं हो रहा है। वह हमारा जो अस्तित्व है, अगर हम अपने क्षुद्र अहम को छोड़ दें, उसको विसर्जित कर दें, तो हम देखेंगे कि यह अनंत जो अंबर है, यह जो विपुला धरती है, यह सब कुछ हमको भरने के निमित्त जो है वह व्याकुल है। केवल हम नहीं भर पा रहे हैं, तो वो सब संवेदना जो है वह हमको संप्रेषित कर रही हैं। संवेदना का एक धारा हमारे लिए खुली है, हमारे लिए आना चाहती है, लेकिन हम ही अपने अभ्यास से, अपने दम्भ से, अपने क्षुद्र अहम, अपने देह बोध के अभिमान से उसे शायद अपने भीतर नहीं आने देते हैं। हमें सब कुछ भरना चाहता है रत्नों से, अब चाहे वे भावना के रत्न हों या वस्तुओं के रत्न हों। वस्तुओं के रत्न से भावना का रत्न मनुष्य के जीवन को भरने के लिए अधिक मूल्यवान होता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हमारी झोली ही फटी हुई है, जिसमें कभी रत्न आते भी हैं तो असावधानी के कारण, फटी होने के कारण गिर जाते हैं। शायद इसी भाव बोध के लिए वह लिखा होगा कि पगली ले रे संभाल ले कैसे, छूट पड़ा है तेरा आंचल, देख बिखरती है मनीराजी, अरे उठा विश्व चंचल। आप सबकी भावनाओं से, शुभकामनाओं से आज जो मेरी झोली भरी हुई है, मैं व्यक्त करूँगा कि यह खुलने न पाए, इसे संभाल करके आपके लिए रखूँ। इन्हीं शब्दों के साथ